हैं समस्थानिक देखते हैं। समस्थानिक कहने का मतलब है आइसोटोप, है भाई। तो समस्थानिक किसे कहेंगे? कोई भी तत्व है उनके उस तत्व के यदि कोई भी दो तत्व है उस तत्व के जो परमाणु क्रमांक है वह समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान यदि भिन्न भिन्न होता है तब हम उस तत्व को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, है ना भाई। समस्थानिक, समस्थानिक मतलब समान स्थान, समान स्थान, समान स्थान मतलब परमाणु क्रमांक, है ना भाई। तो कोई भी तत्व है, किसी भी तत्व के यदि परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, परमाणु क्रमांक क्या हो? परमाणु क्रमांक समान हो, लेकिन जो परमाणु भार है, परमाणु भार है वह क्या होता है भाई? वह भिन्न होता है। वह क्या होता है? भिन्न होता है। तब हम उसको क्या कहेंगे भाई? जो है समस्थानिक कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं भाई? तो एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? 3 समस्थानिक होता है। एक होता है हमारा प्रोटियम। एक क्या होता है? प्रोटियम या हाइड्रोजन बोला जाता है उसको, है ना भाई। एक इस प्रकार से इसका सिंबल होता है, इस प्रकार से, ठीक है भाई। इसमें सिंबल होता है इस प्रकार से। इसमें हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इनमें प्रोटॉन की संख्या बराबर 1 होगा। अब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर 0 होगा। अब तीसरा देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होते हैं? 1 होते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसका था ना। अब दूसरा आता है इसका समस्थानिक, जिसको बोला जाता है ड्यूटेरियम। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम, जिसका सिंबल H12 होता है। अब इसमें हम क्या देखेंगे? यदि हम इसमें प्रोटॉनों की संख्या देखते हैं, क्या देखते हैं? प्रोटॉनों, ठीक है, प्रोटॉनों की यदि संख्या देखते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है भाई इसमें? तो प्रोटॉनों की संख्या इसमें 1 होती है। उसी प्रकार हम इसमें क्या देखेंगे? न्यूट्रॉन देखेंगे। क्या देखेंगे? न्यूट्रॉन की यदि हम क्या देखेंगे? संख्या देखेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो रहा है भाई? तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारा 1 हो रहा है। और इसी प्रकार हम इनमें जो है क्या देखेंगे? जो है इनका परमाणु भार देखेंगे। क्या देखेंगे? परमाणु भार देखेंगे। तो इनका परमाणु भार कितना होगा भाई? 2 होगा। इनका परमाणु भार कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? यहाँ पे परमाणु भार आएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख सकते हैं। यहाँ पे परमाणु भार को देखेंगे। परमाणु जो है परमाणु भार, इनका परमाणु भार, ठीक है। ये ड्यूटेरियम का था। एक आता है हमारा, एक हमारा आएगा ट्रिटेनियम। एक हमारा आएगा ट्रिटेनियम आएगा, या फिर ट्रिटियम भी कहा जाता है उसको, ट्रिटियम, ठीक है। ट्रिटियम कहने का मतलब है H, ठीक है, 3 1, इसको बोला जाता है ट्रिटियम, है ना भाई। अब इसमें हम चलो देखते हैं, इनमें प्रोटॉनों की संख्या 1, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या 1, और जो है न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें? तो न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है इसमें भी, है ना। अब देख लेते हैं, नहीं, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है इनमें। न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है और इनका परमाणु भार कितना है? 3 है। परमाणु भार कितना है? 3 है। तो इसी को बोला जाता है समस्थानिक, अर्थात कोई भी तत्व है उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान होगा, और उनका परमाणु जो भार है, उनका परमाणु भार है भिन्न भिन्न होगा, उसको हम समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। चलो दूसरा देख लेते हैं, समभारिक क्या होता है। चलो आगे देखते हैं भाई हम लोगों का समभारिक। तो समभारिक या आइसोबारिक किसे कहा जाता है? तो देखते हैं, ऐसे तत्व
जिनका ऐसे तत्व जिनका जो परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई, भिन्न भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक जो है क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है तथा परमाणु भार क्या होता है, समान होता है, समान होता है। क्या कहलाता है भाई, समभारिक कहलाता है। भार मतलब जो भी तत्व है उसका भार का क्या होना, समान होना, वो क्या कहलाएगा, समभारिक तत्व कहलाएगा। तो समभारिक के अंतर्गत हम देखते हैं जैसे आर्गन। सबसे पहले क्या देखेंगे, आर्गन का परमाणु भार 40 होता है। कितना होता है, 40 होता है। उसी प्रकार हम यदि पोटेशियम का देखा जाए तो जो पोटेशियम का कितना होगा, 40 होगा। कितना होगा, 40 होगा। उसी प्रकार एक यदि हम कैल्शियम का देखते हैं तो जो कैल्शियम का समस्थानिक इसका भी 40 होता है। यदि हम आर्गन का क्या देखें तो आर्गन का हम यदि हम इसका जो है क्रमांक देखें तो इनका 18 होगा और इनका 19 होगा और कैल्शियम का 20 होगा, है ना भाई। तो इस प्रकार से क्या है, इनमें हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या यदि चाहे तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि हमें इनमें क्या करना हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या यदि जानना चाहे तो किस प्रकार से निकलेगा भाई, तो इस प्रकार से निकलेगा, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, देखो प्रोटॉन की संख्या मतलब 18 है, प्रोटॉन की संख्या 18 है, तो जितना प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, है ना भाई। कितना 18, अब 18 36 हो गया, बचा कितना 18 दूनी 36। अब 40 में 36 गया तो कितना बचेगा भाई, 4। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा भाई, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। 4 हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 18 दूनी 36 में होगा क्योंकि ये प्रोटॉन की संख्या है ना भाई। इसको हम घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा। तो 40 में से 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22 बचेगा। 22 हमारा न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार पोटेशियम का देखते हैं तो पोटेशियम का परमाणु का प्रोटॉन की संख्या कितना दिया भाई, 19 दिया है ना भाई। जितना प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा भाई, 19 हो जाएगा। अब जो 40 में से 19 घटा दो तो कितना बचेगा भाई, 21 हमारा न्यूट्रॉन की संख्या। उसी प्रकार कैल्शियम में प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो 20 है, 20 लिख दिए। अब जितना प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पर भी 20 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ 40 में से 20 घटा देंगे तो हमारे न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है भाई, ये इस प्रकार से समस्थानिकों का हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, है ना। तो समस्थानिक समझ में आया, जिनका परमाणु भार समान हो और उनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है उसको हम समस्थानिक कहते हैं। एग्जांपल में आप इसको लिख देना, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। चलो एक और बचा हम लोगों का सम न्यूट्रॉनिक, उसको देख लेते हैं। आइए एक बच्चा और हम लोगों का देख लेते हैं। सम न्यूट्रॉनिक जिसे आइसोटोन्स कहा जाता है। सम न्यूट्रॉनिक्स कहने का मतलब है ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है भाई, समान होती है, जिसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। एग्जांपल के लिए सिलिकॉन है, फास्फोरस है और सल्फर है। सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर है, इनमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर इस प्रकार कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। देखो सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 14 है, तो 14 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो 14 है ना भाई। अब 30 में से 14 यदि हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तब हमारा कितना बचेगा भाई, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो 16 क्या है, प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की संख्या। अब दूसरा देख लेते प्रोटॉन, है ना। तो प्रोटॉन में फास्फोरस है, फास्फोरस में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 15 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 15 हो जाएगा। अब जो है 31 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 16, ये न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। उसी प्रकार सल्फर है, सल्फर में हमारा कितना है भाई, जो है प्रोटॉनों की संख्या 16 है और इनमें
इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 16 हो जाएगा और 32 में से 16 घटाएंगे तो 16 हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे भाई, समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल।